आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़ और आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान। आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबर पर, जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आ रही है, जहां एक भाजपा सांसद के फिर बोल बिगड़े हैं। यहां हम आपको बता दें कि 2014 के बाद से लगातार इस देश के अंदर एक वर्ग विशेष को, एक धर्म विशेष को अपमानित किया जा रहा है, उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है। यहाँ तक कि उनके चुने हुए नेताओं तक को अपमानित किया जा रहा है। संसद में उन्हें अपमानित किया जा रहा है, विधानसभा में उन्हें अपमानित किया जा रहा है। उन्हें मुल्ले, आतंकवादी, पाकिस्तानी तक कहा जा रहा है। बात बात में उनको ज़िहादी लफ्ज़ से पुकारा जा रहा है। ऐसी घटना इस देश के अंदर 2014 के बाद से लगातार बढ़ती जा रही है, परंतु उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ज़रा सी बात अगर होती है तो मुसलमानों को जिहादी कहा जाता, मुल्ला कहा जाता है और यहाँ तक कि उन्हें पाकिस्तानी भी कहा जाता है। अभी कुछ वर्ष पहले की बात है कि देश की संसद के अंदर एक भाजपा सांसद, जिसका नाम है रमेश विदुड़ी, ये दिल्ली से भाजपा के सांसद थे। इन्होंने उत्तर प्रदेश के एक सांसद दानिश अली ख़ान को संसद के अंदर खुल्लम खुल्ला कहा था, ए मुल्ले, ए आतंकवादी, ए पाकिस्तानी, ए जिहादी। संसद जैसी जगह में जब एक सांसद दूसरे सांसद को इस तरह संबोधित कर सकता है और उसके बाद उस सांसद पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होना, क्या दर्शाता है? क्या ये ऐसे लोगों को या इन लोगों को खुलेआम ऊपर से छूट नहीं मिल रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लगाएंगे? देखने में आता है कि देश के किसी भी शहर में, किसी भी ज़िले में इस प्रकार की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। जब इनका जी जाता है, जहां जी जाता है, किसी भी मामले को लेकर ये विवाद खड़ा कर देते हैं और इस देश के मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला मुल्ला, जिहादी, आतंकवादी, यहाँ तक कि पाकिस्तानी तक कहने से चूकते नहीं हैं। इस देश के अंदर इस प्रकार की घटनाएं आम हो गई हैं और वो लोग जो इस देश के अंदर अमन पसंद हैं, जो इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष हैं, सेक्युलर हैं, वो ऐसे लोगों के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करते हैं। साथ ही इस देश के प्रधानमंत्री भी इस मामले में खामोश ही रहना पसंद करते हैं। जबकि रमेश विदुड़ी द्वारा भरी संसद के अंदर इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने अपने शब्दों को किस तरह से विवादित ढंग से पेश किया था, यह हम आपको बता चुके हैं कि क्या कोई सांसद दूसरे सांसद को भरी संसद के अंदर मुल्ला, जिहादी, पाकिस्तानी या आतंकवादी कह सकता है? आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप एक वर्ग विशेष के खिलाफ, एक धर्म विशेष के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग करें? एक सांसद एक ज़िले का सांसद होता है, कई लाख लोगों का वो प्रतिनिधि होता है, कई लाख लोगों का वो नुमाइंदा होता है। जनता उसे चुनकर संसद या विधानसभा पहुंचाती है। ऐसे लोग जब इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, देश की दूसरी बड़ी आबादी को इस ढंग से संबोधित करेंगे, खुल्लम खुल्ला उन्हें जिहादी, मुल्ला, पाकिस्तानी, आतंकवादी कहेंगे, तो इसका असर क्या होगा? क्या एक धर्म पर या एक वर्ग विशेष पर ये खुला खुला हमला नहीं है? क्या ये एक सोची समझी साजिश या एक मनुवादी सोच का प्रतीक नहीं है? आइए हम आपको ऐसी एक घटना से अवगत कराते हैं जो आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में घटी है।
वही अलीगढ़ शहर जो देश के अंदर तालों की नगरी कहा जाता है, तालों के लिए प्रसिद्ध है, वही अलीगढ़ जहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जिसका नाम पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध है, वही अलीगढ़ में ये घटना आज घटी है जहाँ पर भाजपा के एक सांसद ने पत्रकारों से बातचीत में क्या कहा है। आइए अब हम आपको पूरी बात बताते हैं और इस सांसद का नाम आपको बताते हैं। अलीगढ़ के अंदर आज पत्रकारों ने एक अतिक्रमण को लेकर वहाँ के सांसद सतीश गौतम से सवाल किया तो सतीश गौतम ने पत्रकारों को खुल्लम-खुल्ला कहा कि यहाँ जो हम चाहते हैं वही होता है, यहाँ पर परिंदा भी हमारी मर्जी हमारी इजाज़त के बिना उड़ नहीं सकता, आप अपना काम कीजिए, एक भी मुल्ला नहीं बोलेगा, ये मेरी गारंटी है। ये शब्द थे वहाँ के भाजपा सांसद के, जो कि अलीगढ़ जैसे शहर के सांसद हैं। ऐसे लोग जिनकी ज़बान ही ख़राब हो चुकी है, सांसद जैसा पद जो कि संवैधानिक पद है, जो कि संसद के अंदर जाता है, लाखों जनता इन्हें चुनकर संसद पहुंचाती है, ऐसे लोग ऐसे बयान दे रहे हैं, ये जहरीले बयान है, ये भड़काऊ बयान है। ऐसे बयान देने की इजाज़त क्या देश का संविधान इन्हें देता है कि आप एक वर्ग विशेष के बारे में जैसा चाहें जो चाहें बोल दें? आप सांसद हैं तो आपको इस बात का गुमान है, इस बात का घमंड है कि आपका कोई बाल बाका नहीं करेगा। अलीगढ़ ज़िले के अंदर आपकी इजाज़त के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये मुग़ालता आपको कहाँ से हो गया और कैसे हो गया? सांसद की कुर्सी तो आती जाती है सांसद जी, परंतु ये ध्यान रखिए, ये जनता जनार्दन है जिसने संसद पहुँचा है, जो अर्श पर पहुँचाती है वो फर्श पर भी पटक देती है। राहत इंदौरी ने कहा था कि जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार ज़ाती मकान थोड़ी है। 5 साल आपको जनता ने संसद में पहुंचाया है, इन 5 सालों में अगर हो सके तो आप जनता की भलाई के काम कीजिए और आपसी भाईचारा कायम करने की कोशिश कीजिए। ऐसे नफरती ऐसे भड़काऊ बयानों से हो सके तो बचिए। आप किसी मोहल्ले या वार्ड के पार्षद या विधायक नहीं हैं, आप एक ज़िले के सांसद हैं। आपको संयम बरतना चाहिए। आपका बयान तो भाईचारे का प्रतीक होना चाहिए, भड़काने का या किसी एक मज़हब, किसी एक कौम या किसी एक समाज पर हमला करने वाला नहीं होना चाहिए। एक सांसद के इस प्रकार बयान कि एक वर्ग विशेष को खुल्लम-खुल्ला वो मूल्य शब्द से संबोधित कर रहा है, इस मामले में हम जानते हैं और पता है और आप लोग भी जानते हैं कि इस मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई सांसद पर नहीं होना है, क्योंकि ऐसे लोगों को जहरीले बयान देने के लिए छोड़ा गया है कि आप ऐसे जहरीले बयान दीजिए। एक धर्म पर लगातार, एक समाज पर लगातार आप हमले कीजिए, आपका बाल बाका नहीं होगा, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ऊपर से हाथ है। ऐसे कई मामले देखे गए देश के अंदर जिन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ तक कि भाजपा नेताओं द्वारा पैगंबर इस्लाम तक के बारे में अनाप शनाप कहा गया, उन्हें गालियाँ भी दी गई, जिसका सबूत है दिल्ली की भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमें लगा कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा है, इससे आपको रूबरू करवा दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर ऐसी किसी दिलचस्प वीडियो के साथ मैं आपसे रूबरू होऊंगा। आप देख रहे हैं असर न्यूज़ और आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल खान।